दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी रात के 2:17 पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही है, लेकिन ओवल ऑफिस में आज तक की सबसे बेचैन रात है। टेबल पर एक फाइल रखी है, सिर्फ एक फाइल, लेकिन इस फाइल में वो ताकत है जो 80 साल से चली आ रही दुनिया की सबसे बड़ी बादशाहत को एक झटके में खत्म कर सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उंगलियां कांप रही हैं। उनके सामने सीआईए डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खड़े हैं। कमरे में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, अगर हमने इस पर साइन नहीं किया तो अमेरिका का क्या होगा। दोस्तों, 1945 के बाद पहली बार दुनिया की सुपर पावर ने सरेंडर शब्द बोला है, और यह करवाया है भारत ने। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीक्रेट ऑपरेशन की पूरी कहानी सुनाऊंगा, जिसने 146 देशों को एक साथ लाकर अमेरिका को घुटनों पर लाकर दिया। नाम है ऑपरेशन वीटो। दोस्तों, वीडियो 8 मिनट का है, लेकिन मैं वादा करता हूं आखिरी सेकंड तक आपकी आंखें स्क्रीन से नहीं हटेंगी, क्योंकि लास्ट में मैं वो प्लान भी बताऊंगा जो अमेरिका अभी भी चल रहा है भारत को रोकने के लिए। तो वीडियो को स्किप मत करना। और हां, आप भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर का नाम और जय हिंद लिखकर बताना। देखते हैं सबसे ज्यादा जोश कहां से आता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले गेम समझो दोस्तों। ऊन में कुल 193 देश हैं, लेकिन असली पावर सिर्फ 5 देशों के पास है। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इन्हें कहते हैं P5 यानी परमानेंट 5। इनके पास है वीटो पावर। वीटो मतलब अगर ये 5 में से कोई एक भी देश ना बोल दे तो दुनिया के बाकी 192 देश भी मिलकर कुछ नहीं कर सकते। चाहे प्रस्ताव कितना भी अच्छा हो, वो कूड़ेदान में चला जाएगा। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये नियम बना। उस वक्त ये 5 देश जीते थे तो बोले नियम हम बनाएंगे। भारत तब गुलाम था, हमारी कोई नहीं सुनता था। लेकिन आज 2026 है। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चांद के साउथ पोल पर हम पहुंच चुके हैं। गबीज की मेजबानी कर चुके हैं। उनमें सबसे ज्यादा शांति के लिए दुनिया के सैनिक भारत भेजता है। तो भारत ने पूछा कि जब दुनिया बदल गई, जब भारत बदल गया, तो 80 साल पुराना क्लब क्यों नहीं बदला, हमें वीटो पावर क्यों नहीं। बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी। जनवरी 2026 दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक सीक्रेट फाइल खुलती है। कोडनेम मिशन यूनिटी 146। टारगेट साफ था, दुनिया के 146 देशों को एक मंच पर लाना और अमेरिका को बताना कि अब दुनिया वॉशिंगटन से नहीं, नई दिल्ली से चलेगी। मिशन का फेज 1 था अफ्रीका, 54 अफ्रीकी देश। भारत ने उनसे कहा कि 1945 में जब अन बना, तब तुम में से एक भी देश आजाद नहीं था। आज तुम 1 अरब 40 करोड़ लोग हो, तुम्हारी आवाज उनमें कौन उठाता है? कोई नहीं। भारत ने कहा हम उठाएंगे, क्योंकि हम भी कभी गुलाम थे, हमने तुम्हारा दर्द देखा है। पहली बार अफ्रीकन यूनियन के सारे 54 देश एक साथ भारत के साथ खड़े हो गए। फेज 2 था लैटिन अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको से लेकर कैरेबियन के छोटे छोटे द्वीप तक 33 देश। भारत ने गब्बीज की याद दिलाई, वैक्सीन मैत्री की याद दिलाई, कहा कि ग्लोबल साउथ की आवाज बनना है तो एक हो जाओ। वो भी जुड़ गए। फेज 3 सबसे खतरनाक था। पैसिफिक के 14 आइलैंड नेशन, सेंट्रल एशिया के 5 देश, आसियान के 10 देश। इन सबको अमेरिका डॉलर से खरीदता था, डराता था। भारत ने कुछ नया किया। भारत ने किसी को धमकाया नहीं, किसी को पैसा नहीं दिया। भारत ने कहा हम तुम्हें यूपी देंगे, सोलर टेक्नोलॉजी देंगे, डिजास्टर वार्निंग सिस्टम देंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी में मदद करेंगे। शर्त सिर्फ एक, जब वक्त आए तो सही का साथ देना। 6 महीने, 0 मीडिया कवरेज, एक भी लीक नहीं। और 5 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क में 146 देशों के राजदूत एक साथ अन सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस पहुंचते हैं, एक लेटर सौंपते हैं। सब्जेक्ट था रिफॉर्म ऑफ अन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंक्लूजन ऑफ इंडिया एज परमानेंट मेंबर विद वीटो पावर। जैसे ही यह खबर वॉशिंगटन पहुंची, व्हाइट हाउस में भूचाल आ गया। ट्रंप को यकीन नहीं हुआ। सीआईए ने 6 महीने तक रिपोर्ट दी कि भारत कुछ बड़ा कर रहा है, पर ट्रंप हंसे थे। बोले इंडिया इतने देश इकट्ठे कर ही नहीं सकता। पर जब 146 साइन वाली फाइल टेबल पर आई, तो ट्रंप का चेहरा सफेद पड़ गया। क्योंकि अमेरिका का डर क्या है? डर नंबर 1, वीटो पावर अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है। इराक वॉर से लेकर इजराइल को बचाने तक अमेरिका ने 85 बार वीटो यूज किया है। अगर भारत को वीटो मिल गया तो कश्मीर पर पाकिस्तान का हर प्रोपेगेंडा भारत 1 सेकंड में वीटो कर देगा। चीन का हर एंटी इंडिया मूव भारत रोक देगा। डर नंबर 2, डॉलर की दादागिरी। आज दुनिया का तेल डॉलर में बिकता है, इसीलिए अमेरिका सुपर पावर है। लेकिन कल को भारत में प्रस्ताव लाए कि तेल रुपए में भी बिकेगा और 146 देश हां बोल दें, तो अमेरिका का वीटो भी फेल, क्योंकि भारत खुद वीटो पावर होगा। यह अमेरिका के लिए इकोनॉमिक डेथ वारंट है। डर नंबर 3, चीन से भी बड़ा खतरा। अमेरिका अब तक भारत को यूज करता था चीन के खिलाफ बैलेंस बनाने के लिए, लेकिन अब भारत खुद पावर सेंटर बनाने के लिए करा गया। अमेरिका को डर है कि कल को भारत अमेरिका की नहीं सुनेगा, अपनी चलेगा। इसीलिए ट्रंप ने वो किया जो अमेरिका हमेशा करता है, धमकी। 5 जुलाई की रात से 8 जुलाई तक 72 घंटे में ट्रंप ने 40 देशों के राष्ट्रपति को फोन घुमाए, सीधी धमकी दी। कहा कि अगर तुमने भारत का साथ दिया तो पहला, IMF का लोन बंद, दूसरा,
अमेरिका की मिलिट्री सिक्योरिटी हटा लेंगे। चीन या कोई भी हमला करे, हम बचाने नहीं आएंगे। तीसरा, तुम्हारे देश पर ट्रेड बैन लगा देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। 1947 वाला फॉर्मूला था, डराओ और राज करो। पर ट्रंप एक बात भूल गया, ये 2026 का भारत है, मोदी का भारत है। जैसे ही ट्रंप की धमकी की खबर साउथ ब्लॉक पहुंची, रात के 1 बजे इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। 2 बजे 146 देशों के साथ सीक्रेट वर्चुअल समिट, और उस समिट में भारत ने वो ब्रह्मास्त्र चलाया जिसने गेम पलट दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि सुनो, अमेरिका अगर डॉलर रोकता है तो दिल्ली अपना खजाना खोलेगी। भारत ने 146 देशों को गारंटी दी। गारंटी नंबर 1, IMF लोन बंद करेगा तो भारत ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट बैंक बनाएगा, $100 बिलियन का फंड, बिना शर्त लोन। गारंटी नंबर 2, अमेरिका कॉलविड में भारत में लिया गया, हथियार नहीं देगा तो भारत देगा। ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस फाइटर, आकाश डिफेंस सिस्टम अमेरिका से 40% सस्ता और टेक ट्रांसफर के साथ। गारंटी नंबर 3, अमेरिका ट्रेड बैन करेगा तो भारत का 1 अरब 40 करोड़ का मार्केट तुम्हारे लिए खोल देंगे, तुम्हारा सामान भारत खरीदेगा। दोस्तों, इसे कहते हैं इकोनॉमिक आयरन डोम। अमेरिका ने डॉलर बम फेंका, भारत ने भरोसे की ढाल पकड़ा दी। रिजल्ट क्या हुआ? जो 40 देश डर गए थे वो 3 घंटे में वापस भारत के साथ खड़े हो गए। उन्होंने ट्रंप को मैसेज भेज दिया, हमें आपका डर नहीं, भारत पर भरोसा है। 7 जुलाई की रात, न्यूयॉर्क टाइम, व्हाइट हाउस, ट्रंप और पीएम मोदी की डायरेक्ट कॉल 17 मिनट चली। सूत्र बताते हैं कि ट्रंप बहुत गुस्से में थे। बोले, प्राइम मिनिस्टर, आप वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे हो, आप बैलेंस बिगाड़ रहे हो। पीएम का जवाब था, प्रेसिडेंट ट्रंप, बैलेंस तो 1945 में बिगड़ा था, जब 5 देशों ने 188 देशों को गुलाम बना लिया था। हम बैलेंस नहीं, इंसाफ ला रहे हैं। 80 साल से आपने दुनिया चलाई, अब बारी हमारी। ट्रंप ने धमकी दी, अगर हम वीटो करते हैं तो। पीएम ने शांत आवाज में जवाब दिया, तो हम 146 देश मिलकर अन 2.0 बना लेंगे। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं, नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा, और उस नए उनमें अमेरिका को मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हम इनवाइट नहीं भेजेंगे। दोस्तों, ये सुनते ही ट्रंप के हाथ से रिसीवर छूट गया, क्योंकि ट्रंप जानता है, अगर भारत पैरेलल अन बना लेता है और 146 देश उधर चले गए तो अमेरिका वाला अन सिर्फ एक क्लब हाउस बनकर रह जाएगा। कोई पावर नहीं, कोई इज्जत नहीं। कॉल के 30 मिनट बाद व्हाइट हाउस प्रेस स्टेटमेंट जारी करता है। लिखा था, अमेरिका भारत की परमानेंट मेंबरशिप पर पॉजिटिवली विचार कर रहा है। ट्रांसलेशन क्या है? ट्रंप हार गया, लेकिन हार मान नहीं रहा, इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल, बाकी वीटो पावर देश कहां हैं? रूस पहले दिन से भारत के साथ। पुतिन का स्टैंड है कि भारत का वीटो मतलब रूस का वीटो डबल। अमेरिका के खिलाफ उनमें 2, 1 हो जाएगा। फ्रांस भी भारत के साथ। मैक्रो ने साफ बोल दिया कि भारत को रोका तो राफेल डील, स्कॉर्पिन सबमरीन डील सब कैंसिल। ब्रिटेन कंफ्यूज है, अमेरिका के साथ है, पर 146 का नंबर देखकर चुप है। सबसे ज्यादा टेंशन में है चीन। शी जिनपिंग की रातों की नींद उड़ी हुई है। क्यों? चीन खुद को एशिया का बॉस मानता है। वो सोचता था कि भारत कभी वीटो पावर नहीं बनेगा, पर अगर भारत बन गया तो अन में चीन का हर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा भारत 1 सेकंड में वीटो कर देगा। मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट बनाना हो, सीपेक के खिलाफ बोलना हो, ताइवान को सपोर्ट करना हो, सब पर भारत का हथौड़ा चलेगा। बीजिंग में इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। चीन ने लास्ट मूवमेंट पर ट्रंप को फोन किया, बोला भारत को रोको। ट्रंप का जवाब था, ट्राई कर लिया शी, अब मेरे बस में नहीं। अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर, क्या अमेरिका इतनी जीन का देख आसानी से सरेंडर कर देगा? जवाब है नहीं। व्हाइट हाउस में अभी भी प्लान बी चल रहा है, कोड नेम है प्रोसीजरल डिले। मतलब क्या? अमेरिका डायरेक्ट ना नहीं बोलेगा, वो बोलेगा हाँ हम तैयार हैं, लेकिन नंबर 1, चार्टर अमेंडमेंट में 2 से 3 साल लगेंगे, लंबी प्रोसेस है। लेकिन नंबर 2, भारत के साथ जापान, जर्मनी, ब्राजील को भी लेना पड़ेगा। पैकेज डील, अकेले भारत को नहीं, ताकि भारत की पावर डाइल्यूट हो जाए। लेकिन नंबर 3 सबसे खतरनाक, भारत को न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ट्रीटी साइन करनी होगी। मतलब भारत को अपने परमाणु हथियार कम करने पड़ेंगे। इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक कब्रिस्तान। हाँ बोलकर भी काम को 10 साल लटकाना, फाइल को इतना घुमाना कि वो खुद मर जाए। लेकिन भारत भी तैयार है। साउथ ब्लॉक का मैसेज क्लियर है, वीटो विद फुल राइट्स, नो डिले, नो कंडीशन। अगर अमेरिका ने ड्रामा किया तो 146 देश मिलकर उन चार्टर का आर्टिकल 108 यूज करेंगे। आर्टिकल 108 क्या है? ये ऊन का ब्रह्मास्त्र है। इसके अकॉर्डिंग अगर जनरल असेंबली के 2/3 मेंबर यानी 128 देश चाहें तो ऊन चार्टर अमेंड हो सकता है, और इसमें 5 का वीटो नहीं चलता। मतलब अगर 146 देश वोट कर दें तो अमेरिका के ना बोलने के बाद भी चार्टर बदल जाएगा और भारत वीटो पावर बन जाएगा। इसे न्यूक्लियर ऑप्शन कहते हैं। भारत ने यह हथियार आखिरी बार के लिए बचा रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को वीटो मिल गया तो आम आदमी को क्या फायदा? दोस्तों, ये सिर्फ सरकार की जीत नहीं है, ये आपकी जीत है। नंबर 1, कश्मीर पर पाकिस्तान हर साल उनमें रोता है। भारत को वीटो मिला तो पाकिस्तान का हर प्रस्ताव 1 सेकंड में डस्टबिन में। नंबर 2, टेरर फंडिंग, दाऊद इब्राहिम,
मसूद अजहर जैसे आतंकियों को चीन उनमें बचाता है। भारत वीटो पावर से सीधा बैन करवाएगा। नंबर 3, तेल का दाम। ओपेक देश मनमानी करते हैं। भारत उनमें प्रस्ताव लाएगा कि तेल का रेट कंट्रोल हो। 146 देश साथ देंगे। पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। नंबर 4, नौकरी। उनमें परमानेंट मेंबर की 5000 से ज्यादा पोस्टिंग होती है। आज वहां इंडियन 2% है। वीटो पावर के बाद 20% इंडियन होंगे। आपके बच्चों के लिए उनमें जॉब का रास्ता खुलेगा। तो ये लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं है दोस्तों, ये आपकी जेब, आपकी सुरक्षा, आपके सम्मान की लड़ाई है। अब फाइनल बात, आगे क्या होगा? 3 सिनेरियो हैं। सिनेरियो 1, 70% चांस अमेरिका झुकता है। 2026 के एंड तक भारत उन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर विद वीटो पावर बन जाता है। दुनिया में नई दिल्ली का सिक्का चलता है। सिनेरियो 2, 20% चांस अमेरिका प्रोसीजरल डिले करता है, 2 से 3 साल लटकाता है। इस बीच भारत अन 2.0 की धमकी देता रहता है। कोल्ड वॉर जैसा माहौल। सिनेरियो 3, 10% चांस, सबसे खतरनाक, अमेरिका सीधा वीटो कर देता है और भारत अगले 24 घंटे में उन 2.0 लॉन्च कर देता है। 146 देश उन छोड़कर नए उन में चले जाते हैं। अमेरिका वाला उन खत्म। दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाती है। मेरा एनालिसिस क्या है? मेरा मानना है कि अमेरिका सिनेरियो 1 चुनेगा, क्योंकि अमेरिका बिजनेसमैन है। वो जानता है कि इज्जत बचाकर सरेंडर करना लड़कर बर्बाद होने से बेहतर है। ट्रंप को 2026 में इलेक्शन भी लड़ना है। वो दुनिया के सामने विलेन नहीं बनना चाहेगा। तो दोस्तों, ये थी ऑपरेशन वीटो की पूरी इनसाइड स्टोरी। ये सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, ये उस सोच की लड़ाई है जहां भारत ने दुनिया को बता दिया कि अब नियम वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस में नहीं बनेंगे, नियम नई दिल्ली में भी बनेंगे। आज 146 देश भारत के साथ खड़े हैं। कल ये नंबर 180 होगा, क्योंकि दुनिया बदल रही है और इस बदलाव का नाम है भारत। अब आप बताओ, क्या आपको लगता है अमेरिका सच में साइन करेगा या प्लान बी से गेम पलटेगा? कमेंट में वीटो पक्का लिखो अगर आपको भारत पर भरोसा है, और गेम अभी बाकी लिखो अगर लगता है अमेरिका आखिरी दांव अभी बाकी है। अगर इस वीडियो ने आपका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है तो लाइक बटन को अभी दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि अगला वीडियो आएगा। भारत के वीटो के बाद पहला शिकार कौन होगा, पाकिस्तान या चीन? वो वीडियो मिस मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।